नमस्कार। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं महिला हूँ, मैं सर विकलांग हूँ, सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। आज मैं जो ये बिज़नेस आइडिया, ये जो तरीका आपको सिखाऊंगा, खुद करके दिखाऊंगा, तो इसके थ्रू आप चाहें जैसे हो, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तरह के हो, आपके पास एक और रुपया नहीं है, फिर भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। ये लगभग लगभग तय है। आपके पास एक रुपया भी ना हो तो भी आप पैसे कमाने का तरीका मैं आज जो बताऊंगा वो आपके लिए है और करके दिखाऊंगा ताकि आप इजीली कर सको, ताकि आप इजीली समझ सको। बस एक चीज़ याद रखो, कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ऐसी बातें होती हैं और लास्ट में जाके कुछ नहीं निकलता। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में ऐसा मिले कि लास्ट में जाके कुछ भी ना निकले, आपको लगे कि अरे यार ये कुछ नहीं था, तो आप नीचे कमेंट कर देना कि भाई एकदम बेकार वीडियो था, कुछ जानकारी नहीं थी, सब बेकार था। लेकिन अगर लास्ट में जाके ऐसा लगे कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, जो कहा गया था कि ज़ीरो में भी हो सकता है, ज़ीरो में भी शुरू किया जा सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करना। वैसे मेरा उद्देश्य बस यही है कि मेरे भारत का युवा आगे बढ़े, कुछ भी करे। अभी क्या है, और पता है सबके पास बहुत बुद्धि है, सबके पास बहुत पावर है, सब कुछ सब कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हम ही लोग तो हैं जो आईटी के लिए बहुत फेमस हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है, लेकिन बस दिक्कत यहाँ ये है बस कि जानकारी की कमी है। तो वो पूरी करने के लिए मैं यहाँ आपके पास आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जोमेटो, स्विगी और बहुत सारे ऐसी फूड ऐप हैं जिनके थ्रू बहुत सारे लोग अपना खाना बेचते हैं ना, रेस्टोरेंट है। लेकिन एक मिथ ये है कि आप ये सोचते हो कि यार रेस्टोरेंट होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ एकदम सेटअप होना चाहिए, तभी हम जोमेटो या स्विगी में अपना खाना बेच पाएंगे। लेकिन एकदम ये मिथ है, यानी कि ये एकदम गलत अवधारणा है। आप जो अगर ये सोचते हो, ये समझ लो कि अगर आपके पास आपका किचन है ना, जो आपका किचन होता है, जो घर का किचन हो, ये भी मत सोचना कि बहुत डेकोरेटेड किचन होगा तभी वो सैंक्शन होगा। नहीं, अगर आपके पास जैसा है, बस एक शर्त है, साफ सुथरा अगर किचन है तो भी आप जोमेटो पे, स्विगी पे अपना खाना सेल कर सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। लोगों को घर जैसा खाना खाने की ज़रूरत होती है कि यार मुझे घर जैसा खाना मिल जाए, बट उनको नहीं मिल पाता है भाई स्पाइसी या भाई। अगर आपके पास कोई किसी तरह की भी खाने का टैलेंट है, अगर नहीं भी है तो भी मैं तरीका बताता हूँ कि अगर नहीं भी है, माना आपके पास खाना बनाना भी नहीं आता, आपके पास किचन के लिए बर्तन वगैरह कुछ नहीं है, तो भी मैं तरीका बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे मूल मुद्दा ये है कि सर मैं किचन को अपने ऑनलाइन कैसे लाऊं, ये भी एक मूल मुद्दा है। या मैं अपना क्लाउड किचन, इसी को क्लाउड किचन भी बोलते हैं, क्लाउड किचन कैसे खोलूं। महिला हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके घर में डिलीवरी बॉय आएगा, खाना ले जाएगा और ले जाके सर्व कर देगा जिसको देना होगा। ना तो कोई झंझट है, ना तो कुछ। और अच्छा, जैसा आप मेनू चाहो वैसा रखो, जैसा आप उसमें रेट चाहो वैसा रखो, जो आपकी इच्छा हो वो करो, जैसा आपको खाना बनाना वैसा बनाओ। जितना कम से कम मेनू रखना वो भी रख सकते हो, अधिक से अधिक रखना वो भी रख सकते हो। देखिए तरीका मैं दिखाता हूँ कि जोमेटो पे कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है। वैसे ही स्विगी पे है, वैसे ही सबको। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसका बस ध्यान रखना है ना। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले तो आपने गूगल खोला है ना, आप समझते चलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिखाने के पर्पज से ही बना रहा हूं ताकि आप सीख सको कि कैसे, आप आम इंसान हो, आप कैसे भी हो, बस आप सीखो कि कैसे हम जोमेटो पे अपना रेस्टोरेंट लाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे सभी जानते हैं, आपके पास मोबाइल है, कोई बात नहीं है, मोबाइल से जाना। यहाँ पे क्या डालना है, जोमेटो। जोमेटो टाइप करोगे तो जोमेटो आ जाएगा, जोमेटो ऐसे डाला। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी, ये सबसे पहली वेबसाइट आ रही है ना, इस पे आपने क्लिक किया। जब इस पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपको वेबसाइट सामने खुल के आएगी। ठीक है, समझ में आई बात। ये वेबसाइट आपने देख ली, खुल के आ गई। अब क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है। आप भी अपने साथ करते जाना तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। जब नीचे लाओ, एकदम चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, नीचे चलते चले जाओ, है ना। ये सब कुछ होता, इससे कोई मतलब नहीं है ना, नॉर्मल। इससे और नीचे आ जाओ, और नीचे आओ, ये सब आपके सामने आएगा। और नीचे आओ और यहाँ आके रुक जाओ। अब बहुत ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है। मैं रेड कर लेता हूँ। ये क्या लिखा है, फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है। और ये क्या लिखा है, फॉर डिलीवरी। तो अभी अब हमें यहां नहीं जाना है, ठीक है। कहां पे जाना है, फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए लिखा है पार्टनर विद अस। जस्ट आपको इसके नीचे दिखेगा
क्या दिखेगा, पार्टनर विद अस। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, पार्टनर विद अस पे जब हमने क्लिक किया तो इस तरीके का आपके सामने पोर्टल खुल के आएगा, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टनर विद जोमेटो एंड ग्रो योर बिजनेस। ध्यान से समझो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बस समझने की जरूरत है। क्या लिखा हुआ, पार्टनर विद जोमेटो ग्रो योर बिजनेस। अब अगली लाइन क्या लिखी हुई है, अगली लाइन लिखी हुई है 0% कमीशन। क्या लिखा है, फॉर 1 मंथ, यानी कि कमीशन कितना लगने वाला है, 1 महीने शुरू में कितना लगेगा, 0%, यानी कि बहुत अच्छे से आप स्टैब्लिश हो सकते हो 1 महीने में, है ना। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, रजिस्टर्ड योर रेस्टोरेंट। क्या आ गया सामने आपके, रजिस्टर्ड योर रेस्टोरेंट। अब कहां क्लिक करना है, इससे पहले मैं कुछ चीजें और दिखा दूं। रजिस्टर्ड विद रेस्टोरेंट के साथ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड ओनली फॉर 10 मिनट्स, गेट स्टार्टेड, 10 मिनट में स्टार्ट करें। क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, आइए बताते हैं। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैन कार्ड। फिर होना चाहिए FSSAI लाइसेंस। किसी भी ऐसी उसमें चले जाना जो क्या बोलते हैं, जो नहीं जन सेवा केंद्र होते हैं, जो इस टाइप की चीजें बनाते हैं, 100-200 रुपए में आपका ये बना देंगे। नहीं तो देखो ये इस जगह लिखा हुआ है अप्लाई हेयर, आप यहां जाओगे, यहां से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसको इसमें डालना होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, यानी कि क्योंकि आपका जब क्लाउड किचन होगा या आपका जब किचन होगा, जब रेस्टोरेंट ऑनलाइन होगा, तो जो कस्टमर, जो जोमेटो आपको पेमेंट करेगा वो किस में करेगा, वो किस पे करेगा, वो इसी बैंक अकाउंट पे करेगा ना, ये बैंक डिटेल पे ही करेगा ना। बस इसके बाद क्या कहिए, जीएसटी नंबर इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर एप्लीकेबल है तो जीएसटी नंबर चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। एक रूल है कि भाई इतने तक की अगर आपका टर्नओवर है तो ही जीएसटी नंबर चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो ये अगर एप्लीकेबल हो रहा है आपके केस में तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं जरूरत है। मेनू एंड प्रोफाइल फूड इमेजेस, बहुत आसान है। आपकी कुछ जो भी आप डिश बनाओगे, जो भी आप डिश बनाना चाहते हो, उसकी मेनू चाहिए और प्रोफाइल, इतनी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, नंबर 1 चाहिए, 1 नंबर, सेकंड चाहिए ये FSSAI बैंक अकाउंट, और जीएसटी एप्लीकेबल है तो चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, और मेनू चाहिए, और बस 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा, इस पर आगे चलते हैं। तो रजिस्टर्ड योर रेस्टोरेंट पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आ गया सेलेक्ट द सर्विस फॉर यू वांट टू रजिस्टर फॉर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि यहां भी समझने की बहुत जरूरत है, समझने की जरूरत ये है कि सेलेक्ट योर सर्विस फॉर वांट रजिस्टर्ड। क्या चीजें हैं समझो, बोथ डिलीवरी एंड डाइनिंग, नहीं, आपको शुरू में ये सब नहीं करना है। दूसरा फूड डिलीवरी, यस, हम इस समय का किस लिए है, फूड डिलीवरी के लिए है। फिर डाइनिंग ओनली, नहीं, हमें डाइनिंग वाइनिंग से कोई मतलब नहीं करेंटली। अगर आपको है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम कहां पे जाएंगे, जहां पे है फूड डिलीवरी ओनली, ठीक है। अब फूड डिलीवरी ओनली में हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड नाउ पे चले जाएंगे और यहां पे आपके सामने इस तरीके की एक विंडो खुल के आएगी। ये आपके मोबाइल पे भी आएगी, जब आप मोबाइल पे कर रहे होगे तो भी ऐसी विंडो खुल के आएगी, जब आप नॉर्मल कर रहे होगे तो भी ऐसी ही विंडो खुल के आएगी। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, कितने स्टेप्स हैं ये समझ लेते हैं। एक तो नंबर 1 स्टेप ये है कि रेस्टोरेंट का इंफॉर्मेशन, क्या है, नंबर 1 है रेस्टोरेंट का इंफॉर्मेशन। फिर आएगा सेकंड, जब हम इसको भरेंगे, अभी हम भरते जाएंगे, जब हम इसको भरेंगे तो आएगा मीनू एंड ऑपरेशनल डिटेल, ठीक है, यानी मीनू वगैरह डिटेल में डालने होंगे, रेस्टोरेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, यानी कि FSSAI का लाइसेंस, जीएसटी वगैरह डालेंगे, और पार्टनर कॉन्टैक्ट होगा जिसमें टिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब फिर से इसमें बोल रहा है कि अगर ये देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, अब क्लिक करोगे तो वही है, डोट सम रेफरेंस फॉर योर प्लेटफॉर्म, नो, है ना, ये सब कोई मतलब नहीं है। यानी कि सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, रजिस्टर्ड योर नेम, लोकेशन एंड कॉन्टेक्ट नंबर। तो सबसे पहले हमें नेम, लोकेशन, तो क्या कंटिन्यू किया, तो क्या है आपका रेस्टोरेंट का नाम, आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो यहां पे चलो हम एक नाम रख लेते हैं कि कोई भी फूड पांडा, ऐसे ही हमने एक रेस्टोरेंट का नाम सेलेक्ट किया और हमने रख लिया, और यहां से हमें क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई जैसे ही करोगे तो थोड़ा सा अगर ऐसा नाम होगा जो फूड से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे
वेरीफाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा रखना चाहते हैं, अभी क्या था, रेस्टोरेंट नेम इज इंक्लूडेड इन द सेलिब्रिटी, हमें चेंज करना है, चेंज कर देते हैं। इसको देखते हैं, इस फूड के जो ये नाम है इस पर चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये देखिए यहाँ पे ये वेरीफाइड हो गया है ना। यहाँ पे ऐसे ही जो भी आप रेस्टोरेंट का नाम रखेंगे वो रेस्टोरेंट का नाम क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद अब अगला डिटेल क्या आ रहा है, अब अगला डिटेल आ रहा है कि भाई ऑनर्स डिटेल, तो देन फुल नेम, हमने मान लीजिए फुल नेम दे दिया, दीपक कुमार शुक्ला, अपना नाम डाल दिया, ठीक है। फोन नंबर डालेंगे, जब फोन नंबर डालेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरिफिकेशन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और ये लोकेशन यूज करेंगे, सिलेक्ट लोकेशन, इंटर योर कोऑर्डिनेटर, इंटर मतलब अगर आपको अपना एड्रेस डालना है और एड्रेस डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा और आप नेक्स्ट कर दोगे, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा और आप क्या करोगे, नेक्स्ट कर दोगे और आप नेक्स्ट स्टेप पे मीनू एंड ऑपरेशनल डिटेल में चले जाओगे। अब मीनू एंड ऑपरेशन डिटेल में जाने के बाद आपको रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट लगेंगे। रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट वही दो चीजें, जीएसटी नंबर और एफएसएसआई का, और बाकी पार्टनर साइन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। फिर अगर आपको हेल्प की जरूरत है देन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, है ना। इसमें लिखा है ना नीड हेल्प, देन वो भी आपकी पूरी मदद कर देंगे कि भाई कैसे क्या ऑनलाइन लाना है, कैसे क्या करना है। वैसे कहाँ से होता है, कैसे होता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अपना नंबर नहीं डाल सकते हैं, हम यहाँ पे अपना डिटेल नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमने इसे आगे नहीं फॉरवर्ड किया है। बट बहुत सरल है, बहुत इजी है और बहुत आसानी से हो जाएगा। हर चीज़ यहाँ से आपको पता चल जाएगी और खुद ये कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप ये रजिस्टर्ड कर दोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो बंदा घर पे आएगा, आपका किचन देखेगा, क्या स्थितियां हैं, वेरीफाई कर देगा, आपके मीनू को देखेगा, जो चीज़ें सजेस्ट करनी होंगी वो सजेस्ट करेगा, कुछ चीज़ें आपको समझाएगा, बताएगा, ये सब कुछ करके एक आपका ऑनलाइन मीनू जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपका व्यापार शुरू होगा। फर्स्ट मंथ 0 कमीशन होगा। 1 हफ्ते के अंदर जब आप जितनी भी सेल करोगे वो 1 हफ्ते के अंदर आपका जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब 1 मंथ हो जाएगा तो जो कमीशन लगेगा उस कमीशन को काट के आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब बात आती है कि आपको कुछ नहीं आता है, माना आपके पास किचन सिर्फ घर का है। अब आप अगर मेन मार्केट में रहते हो, आपको लगता है उसकी चाट बहुत अच्छी है या उसका पराठा बहुत अच्छा है और वो जोमेटो पे नहीं है, तो आप उसका भी ला सकते हो, पैक कर सकते हो और दे सकते हो। पिज़्ज़ा है, पैक कर सकते हो, दे सकते हो। जब आपको समझ में आ जाए तो आप बनाने लगो, देने लगो। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपने पैक किया, जो चीज़ आपको सही लग रही है, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो चीज़ आपने अपने मीनू में डाली, उसका रेट कुछ % बढ़ा के आपने डाल दिया और वो आपने पैक करके दे दिया। और बाकी आपका, क्योंकि वो बहुत अच्छा है तो आपको अच्छी विजिबिलिटी भी मिली, आपको अच्छे स्टार्स भी मिलेंगे और आपको अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे। फिर भी मैं तो इस पर थोड़ा सा कम जाऊंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो सकता है। आपके नीचे कोई अच्छा बनाता है डोसा और वो जोमेटो पे नहीं, तो आप उसे डाल सकते हो, उसका अपने नाम से, अपना नाम से डाला, उसका जब ऑर्डर आया आपने डोसा लिया और पैक कर दिया। फिर भी आप पोहा दे सकते हो, आप पराठा दे सकते हो, आप घर की बनी दाल दे सकते हो, आप घर की बनी रोटी सब्जी सब कुछ दे सकते हो, आप थाली बना सकते हो, आप इडली बना सकते हो, आप डोसा बना सकते हो, आप पिज़्ज़ा, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला पिज़्ज़ा और बर्गर है जिसको बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं, तो पिज़्ज़ा और बर्गर बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैंने जो आपको समझाया है बहुत अच्छे से करना। महिला हो तो सब सुपर है, सुपर क्लाउड किचन। कहाँ जेब से कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है क्या? सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन है, सरल तरीका है रजिस्ट्रेशन का, आसानी से हो जाएगा। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बस हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बस जरा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया है।
FSSAI का लाइसेंस आपको वहीं से अप्लाई कर दो, या 300 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में आपका जो वो होते हैं ना CSC वाले, वो आपको बना के दे देंगे। इतना मतलब वो अप्लाई कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे, नंबर चाहिए, बस इतना ही सा काम है। तो बस कोशिश करो, अगर इतनी जरा सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ एक स्टेप आगे ले जा सकती है, फिर जब चलने लगे तो आप अपना रेस्टोरेंट डाल देना, जब चलने लगे तो आपको क्लाउड किचन बहुत चल रहा है, क्योंकि उसके खर्चे नहीं है। आप सोचो ना, एक रेस्टोरेंट रख रहे हो, फिर उसमें बार बार उसमें आप कुक रख रहे हो, फिर वेटर रख रहे हो, फिर ये फलाना रेंट दे रहे हो, सब कुछ देने के बाद वो मैनेज कर रहे हो, है ना। इसमें तो कुछ नहीं है, आप अपना घर जैसा घर है, जैसा किचन है, जो बर्तन है, सब वही चल रहा है, कुछ भी नहीं है। बस सीधा सीधे आपको ऑनलाइन जोमेटो पे आ जाना है, स्विगी पे आ जाओ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं कि किसी हम एक कंपनी कर रहे हैं, स्विगी पे सेम है ना, सब कुछ सेम है। बस आप अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कर लो, बढ़िया पैसे कमाओ, और बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए आप आगे आओ, थोड़ा सा काम करो। जिस प्लेटफॉर्म पे चाहो, चाहे स्विगी पे चाहो, जोमेटो पे चाहो, या किसी और पे चाहो, जिस पे चाहो उस पर रजिस्टर्ड करो और अच्छे से पैसे कमाओ और बढ़िया सा डिटेल डालो। बस मैं यहाँ पे अपने कुछ फ़ोन नंबर्स वगैरह नहीं दे सकता, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया है। बहुत इजी है, बहुत। आप अगर नौकरी का कभी फॉर्म भरे हो, उससे सरल है। आपने कभी कोई ऐसा रेलवे का फॉर्म भरा है, उससे सरल है यार। तो बस सरलता से कर लो। और लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि कैसे आना है, वो अगर आपने फिर से समझ लेना, वीडियो को शुरू से देख लेना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर कोई बहुत अच्छी जानकारी लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।